नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का सुपर संडे रहा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चौथे दौर के प्रचार के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नाव और हरदोई में 2 रैलियों को संबोधित किया। हरदोई में उन्होंने अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों का जिक्र करते हुए कहा कि इस केस के कुछ आरोपी यूपी से हैं और उसमें एक आतंकी के परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। पीएम मोदी ने यूपी के काशी, गोरखपुर और लखनऊ में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि सपा ने आतंकवादियों को बचाने की कोशिश की थी। में परिवारवाद, वोट बैंक, भेदभाव, ये पुराने दिन हम उत्तर प्रदेश में लौटने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। यूपी चुनाव के चौथे दौर का प्रचार अभियान। पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर तीखा वार। समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही। आतंकियों के मददगारों पर पीएम का भीषण प्रहार। समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। यूपी की लड़ाई आतंक पर आई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान सियासी पारा उफान पर है। यूपी चुनाव के 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और चौथे चरण का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई और उन्नाव में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। हरदोई की रैली में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने साल 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को घेर लिया। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों, और उसी दिन जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी। माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे, उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है। दोस्तों, आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। दरअसल 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए थे। महज 1 घंटे के अंदर 21 सीरियल बम धमाकों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इन बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने फौरन धमाकों के गुनहगारों को पकड़ने के आदेश दिए। जांच अधिकारियों ने महज 19 दिनों के भीतर ही आतंक की इस साजिश में शामिल 30 आतंकियों को पकड़ लिया था। अहमदाबाद सीरियल धमाकों में शामिल एक आतंकी आजमगढ़ से था। दरअसल बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर आरोप है कि अहमदाबाद धमाके के कुछ आरोपी यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले थे और उसमें से एक आतंकी के परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है।
पीएम ने भी अपने भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी को आतंकियों का हमदर्द बताया। आपको याद होगा 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई और फिर तारिक को समाजवादी सरकार ने केस विड्रॉ करने का निर्णय कर लिया था। अदालत ने मना किया, केस चला और परिणाम क्या आया? 20 साल की सजा हुई दोस्तों, 20 साल की सजा। उसको वो बचाना चाहते थे। 14 साल बाद यानी 18 फरवरी 2022 को अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के मामले में एक अहम फैसला आया था। कोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों को वॉर अगेंस्ट स्टेट और राजद्रोह करार देते हुए इस मामले में 38 गुनहगारों को सजाए मौत सुनाई और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में कुल 96 आरोपियों की पहचान हुई थी। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है। गुजरात पुलिस ने इस केस में 51 लाख पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। केस की सुनवाई के दौरान 1163 गवाहों की गवाही मान्य रखी गई और साल 2009 से ही रोजाना इस केस की सुनवाई जारी थी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लिहाजा आतंकियों ने तत्कालीन सीएम मोदी को मारने की साजिश भी रची थी। 2008 में हुए सीरियल धमाकों के वक्त मोदी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल गए। अस्पताल में ही मोदी को मारने की साजिश रची गई थी और जब मोदी अस्पताल पहुंचे तब अस्पताल के बाहर ही धमाके किए गए थे। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में उस आतंकी साजिश का दर्द और याद ताजा है। लिहाजा अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी आतंकी उस साजिश के उस खौफनाक और शर्मनाक पहलू को भी लोगों के सामने खोलकर रखते दिखाई दिए। जब आतंकियों ने अस्पताल में बम धमाके किए थे और ये गुजरात में बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा। इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे? 2 प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे। अस्पताल के अंदर शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा। वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों? इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। हरदोई की रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर समाजवादी पार्टी को आतंकियों से इतना प्यार क्यों है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने 2006 में काशी में, 2007 में लखनऊ, अयोध्या के कोर्ट परिसर में हुए बम धमाकों का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो यूपी में 1-2 नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में बहुत सारे आतंकियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुनाया गया। दरअसल समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हुए बम धमाकों के आरोपियों पर चल रहे मुकदमे वापस लेने की पैरवी की थी। 2007 में लखनऊ, अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे। 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था। लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे ही यूपी में 1-2 नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से
मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। क्या आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या? आप जरा बताइए, रहम करना ठीक है क्या? आतंकवादियों को बचाने के खेल ठीक है क्या? और आज लिपापोती करने निकले हो। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। आतंकवादियों को केस वापसी का रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा था। दरअसल समाजवादी पार्टी ने साल 2013 में उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों के 14 आतंकी मामलों में मुकदमे वापस लेने का फैसला किया था। इन मामलों में वाराणसी, गोरखपुर, बिजनौर, लखनऊ, कानपुर, रामपुर और बाराबंकी में हुए बम धमाकों के केस शामिल थे। लेकिन कोर्ट ने इन मुकदमों को खत्म करने से साफ मना कर दिया था, बल्कि आतंकी साजिशों में शामिल रहे कई आतंकियों को सजा भी सुनाई थी। गोरखपुर मामले में आतंकी मोहम्मद तारिक काजमी को लेकर कोर्ट में मुकदमा चला था। इस मामले में दोषियों को 20 साल जेल की सजा भी सुनाई गई थी। कानपुर के इम्तियाज अली को 23 साल की और सितारा बेगम को 7 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। बाराबंकी मामले में तारिक काजमी और खालिद मुजाहिद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई रैली में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जानती है कि अत्याचार, आतंक और झूठ भले ही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता। लिहाजा सूबे में तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के खिलाफ जनता का फैसला 10 मार्च को आ जाएगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जनता को गुमराह करने और आतंक जैसे गंभीर मसले का सियासी फायदा उठाने के लिए आतंकियों को इज्जत देते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का रवैया और भी खतरनाक रहा है। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। ये लोग किसी दिन भारतीय सेना का अपमान करते हैं, किसी दिन पुलिस को बेइज्जत करते हैं, जबकि हमारी सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया है। हम हर शहीद का सम्मान करते हैं। इतने वर्षों तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि अहमदाबाद ब्लास्ट केस की सुनवाई चल रही थी। आज जब अदालत ने आतंकियों को सजा सुना दी है, तो मैं अब विषय को देश के सामने उठा रहा हूं। अपनी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों के मददगारों पर भीषण प्रहार किया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों पर भी तंज कसते हुए कहा कि चुनाव हार रहे घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें यकीन है कि उत्तर प्रदेश में इस बार की होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। यूपी के चुनाव प्रचार के दौरान अहमदाबाद ब्लास्ट केस का मुद्दा गरमाया हुआ है। पीएम मोदी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर आतंकवादियों को बचाने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यूपी में एक चुनावी रैली में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और आतंकवादियों के बीच गहरा रिश्ता रहा है। दरअसल आतंकवादियों का साथ देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। बीजेपी पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा आतंकवादियों को संरक्षण दिया है। यूपी में राजनीति का सुपर संडे। यूपी में पीएम मोदी की हुंकार की गूंज। यूपी में अहमदाबाद ब्लास्ट केस का मुद्दा गरमाया। यूपी की लड़ाई आतंक पर आई। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान अहमदाबाद ब्लास्ट केस का मुद्दा गरमाया हुआ है।
रविवार को उत्तर प्रदेश के चौथे दौर के चुनावी प्रचार अभियान के दौरान उन्नाव और हरदोई में अहमदाबाद केस पर आए फैसले पर पीएम मोदी की हुंकार की गूंज सुनाई दी। वहीं सूबे की राजधानी के सरोजनी नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी भारी बहुमत से सूबे में दोबारा सरकार बनाएगी। इससे पहले लखीमपुर खीरी में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा ने आतंकियों का साथ दिया और उन्हें बचाने का काम किया। 2013 में घोषित आतंकवादियों के मुकदमों को इसी अखिलेश यादव ने वापस लेने की शर्मनाक शरारत की थी और अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट में जिसमें 56 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसके दोषियों को फांसी की सजा दी है, आजीवन कारावास की सजा दी है। उसमें से कुछ लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश से जो आतंकवादी हैं उनमें से एक का संबंध, उनके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी को इसके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल आतंकियों का साथ देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा आतंकियों को संरक्षण दिया है। सिद्धार्थनगर की एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के बीच गहरा रिश्ता रहा है। और 39 लोगों को सजा चला, 38 लोगों को सजाए मौत हुई। इतनी बड़ी सजा कभी किसी को नहीं हुई। 38 लोग एक साथ सजाए मौत की सजा सुनाई गई। उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया और वो भी आजमगढ़ से था और उसका नाम था मोहम्मद सैफ। ये मोहम्मद सैफ का जो पिता है शदाब अहमद, जो मिस्टर के नाम से जाना जाता है, ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। अखिलेश गले मिलता है। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से, अखिलेश का आतंकवादियों से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को एक बार फिर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस के तार समाजवादी पार्टी से सीधे जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर आप कुल मिलाकर देखें, अपराधी, गुंडे, दंगई और अब आतंकी, इनके तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। क्या है ये कनेक्शन? आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाने का। क्या है ये कनेक्शन? आतंकवाद पर चुप्पी साधने का। क्या है ये कनेक्शन? मौन साधने का और झूठे आरोप दूसरों पर लगाने का। शनिवार को अनुराग ठाकुर इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया था कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस के तार सीधे समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़े हैं और आतंकियों में शामिल मोहम्मद सैफ के पिता समाजवादी पार्टी के नेता हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये आरोप भी लगाया कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को आतंकियों का गढ़ बना दिया और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से समाजवादी पार्टी सरकार में आतंकियों को संरक्षण मिलता रहा। जिन लोगों ने ये चार्जेस लगाए हैं, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सपा की सरकार कार्रवाई करेगी। यानी कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और आतंकवाद को बढ़ावा देने को छुट्टी देने की बात अखिलेश जी उस समय करते थे। और जैसे सत्ता में आए 2013 में चार्जेस ड्रॉप कर दिए, कोर्ट चले गए, जांच नहीं की अखिलेश जी की सरकार ने, सीधा कोर्ट में जाके चार्जेस ड्रॉप करने की बात कही। कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लिया और क्या कहा कोर्ट ने कि आज आतंकियों को छोड़ दोगे तो क्या कल उनको पद्म भूषण दोगे?
शनिवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले पर समाजवादी पार्टी पर लगे आरोपों का जवाब दिया था। अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले पर बीजेपी झूठ बोल रही है। बाबा जी क्या कह रहे हैं उनका खुद नहीं पता है। मैं ये कह रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि अगर झूठ बोलने वाला कोई है तो बीजेपी वाले हैं, और बीजेपी वाले झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। दरअसल 18 फरवरी को अहमदाबाद ब्लास्ट केस में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस केस के 38 आरोपियों को सजाए मौत सुनाई थी। ये पहला ऐसा मामला है जब एक साथ इतनी बड़ी तादाद में इतने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल अहमदाबाद ब्लास्ट केस के एक आरोपी मोहम्मद सैफ के पिता समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार में लगे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से बार बार सफाई मांग रही है।